दोस्तों, मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में मैंने 10 मिनट शो पढ़ाया था और आज के हम 10 मिनट शो में विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट देखेंगे 2024 और 26 की, और भारत की उसमें क्या रैंक है हम ये आज एनालिसिस करेंगे। तो आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपने। तो विभिन्न सूचकांक पढ़ेंगे हम। विभिन्न सूचकांक 2024-26 पढ़ेंगे और रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। हालांकि हम रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहली रिपोर्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। फिर जारीकर्ता संगठन कौन है, फिर कुल कितने देश या कुल कितने शहर, फिर शीर्ष देश, और फिर हमारे इंडिया, हमारे भारत का क्या रैंक है उसमें, ये चेक करते हैं। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट है पहली। वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट 2025 जो जारी की गई थी, ये वैश्विक शांति, दुनिया में शांति के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो इसे कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। कुल कितने देश हैं इसमें? 163 देश हैं इसमें। सबसे पहले नंबर पर जो शांति है किसी देश में तो वो आइसलैंड देश है, आइसलैंड। और हमारे भारत की रैंक 115 है। 2024 में भारत की रैंक 116 थी। अब भारत में शांति है, कहने का मतलब ये है एक रैंक का हमने इंप्रूव किया है इसमें। ठीक है ना। दूसरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 163 इसके अंदर देश हैं शामिल, और एक आइसलैंड इसमें पहली रैंक पर है, और भारत की रैंक इसमें 115 है, और 2024 में भारत की रैंक इसमें 116 थी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इंडेक्स आता है हमारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में इसे जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश करते हैं, यूएनओ के सदस्य देश। अब यूएनओ में कितने देश हैं? कुल 167 देश हो गया। और फिनलैंड पहली रैंक पर है इसमें। फिनलैंड पहली रैंक पर है एसडीजी लक्ष्य सूचकांक में। इसे एसडीजी बोलते हैं। ठीक है ना। और भारत की रैंक 99 भी है। चलो फिर भी अच्छी रैंक है 99। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 99। ओके। अगला सूचकांक है महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26। इसे जारी कौन करता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुल देश कितने हैं? 181 देश हैं इसके अंदर, और शीर्ष देश है डेनमार्क। डेनमार्क पहले नंबर पर है, और 181 देशों में डेनमार्क पहले नंबर पर है। भारत का स्थान 131वां है। इस रैंक में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 131वीं है। पहले रैंक पे डेनमार्क है। टोटल 181 देश हैं। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक 99वीं है। अब अगला सूचकांक आता है रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत, इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड बौद्धिक फाउंडेशन। वर्ल्ड बौद्धिक फाउंडेशन जारी करता है, और कुल देश 154 में है इसके अंदर, और शीर्ष देश सिंगापुर है इसके अंदर। सिंगापुर शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर। और भारत का स्थान कौन सा है? 161वां स्थान है भारत का इसमें। 161वां भारत का स्थान है। अरे यार सॉरी, माफी चाहता हूँ, 61वां स्थान है, सॉरी। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में वर्ल्ड बौद्धिक फाउंडेशन जारी करता है। कुल 154 देश हैं। सिंगापुर पहली रैंक पर है
61वां स्थान है भारत का। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115वें, एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंक 99वें, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 131वीं है और रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 61वीं है। अगला इंडेक्स आता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? कमेंट करके बताओ। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जारी कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन सूचकांक आईएमडी जारी करता है। कौन करता है? आईएमडी। और टोटल 69 देश हैं 69 इसमें। स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड की, और 69 देश में स्विट्जरलैंड पहली रैंक पे और भारत की रैंक 63 है, जिसमें जो वर्ल्ड टैलेंट में भारत 63वें नंबर पे 2025 के अनुसार है और 2024 के अनुसार 58वीं रैंक थी भारत की। मतलब 2024 में भारत ज्यादा टैलेंटेड था, अब 63वीं रैंक पे चला गया अंधभक्ति की वजह से। ठीक है जी। अब आते हैं हम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जारी कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आईएमडी जारी करता है। टोटल 146 देश हैं। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसमें पहली रैंक पर है। टैलेंट में भी स्विट्जरलैंड पहली रैंक में, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भी स्विट्जरलैंड पहली रैंक पे है, और दिल्ली 146 शहरों में दिल्ली का स्थान 104वां है और मुंबई का स्थान 106वां है। दिल्ली स्मार्ट के अंदर दिल्ली 104वीं रैंक पर आती है और मुंबई 106वीं रैंक पर आता है। ठीक है जी। अगला ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स ये कौन जारी करता है? काउंटर पॉइंट रिसर्च जारी करता है। सिंगापुर इसमें पहली रैंक पर है। बेंगलुरु 26वें स्थान पर है। इसमें बेंगलुरु कितनीवें रैंक पर है? 26वीं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? WIPO जारी करता है। इसे बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। 139 देश हैं टोटल इसमें। स्विट्जरलैंड पहली रैंक पर है इसमें और 38वां भारत का स्थान है। भारत ने इसमें तरक्की की है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में। 2024 में भारत की रैंक 39वीं थी, अब 38वीं है। एक रैंक हम ऊपर गए हैं। ओके। विश्व नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आईएमडी जारी करता है और 67वीं रैंक 67 देश हैं और सिंगापुर पहले नंबर पर है इसमें। सिंगापुर और भारत की रैंक 41वीं है इसमें। 2024 में भारत की रैंक 39 थी। अब विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत और नीचे चला गया, 41वीं रैंक आ गई भारत की। 2024 में 39वीं थी। ठीक है जी। अब आते हैं हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। ये 2026 की है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले एंड पार्टनर्स इसे जारी करते हैं। 199 देश है इसके अंदर। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे बढ़िया पासपोर्ट माना गया। भारत का 75वां नंबर है और पहले 77वां था। भारत ने इसमें भी तरक्की की है, दो अंक की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 75वीं है। भारत की रैंक 75वीं है। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है। अमेरिका पहले नंबर पे है ग्लोबल यूनिकॉर्न में, भारत तीसरा। 64 यूनिकॉर्न है भारत के अंदर। अगर पूछे कितने यूनिकॉर्न है भारत के अंदर तो 64 यूनिकॉर्न है भारत के अंदर, 64। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 147 देश हैं इसके अंदर। फिनलैंड पहली रैंक पर है हैप्पीनेस के अंदर। भारत 118वें स्थान पर है। 2024 में 126वें स्थान पर था। मतलब खुशहाली में भी भारत ऊपर आया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है इसे। 118 टोटल देश हैं। स्वीडन पहली नंबर पर है और 71वां भारत का रैंक है इसके अंदर। 2024 में 63वां था। ऊर्जा के संक्रमण सूचकांक में भारत 8 रैंक नीचे गया है वो। ठीक है जी। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स
ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और 148 देश हैं इसके अंदर। आइसलैंड पहले नंबर पर है और 131वां रैंक भारत का है इसमें। 2024 में 129वां था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत ने 2 रैंक और नीचे गया है। ठीक है जी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जर्मन वॉच जारी करता है इसे। 63 देश हैं और एक ईयू संघ है। डेनमार्क का रैंक चौथा है, 23वां भारत का रैंक है। 2025 में 10वां रैंक था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का। मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है इसे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 193 देश हैं इसके अंदर। आइसलैंड पहले नंबर पर है और 130वां रैंक भारत का है। स्कोर है भारत का 130वें रैंक पे आने के बावजूद 0.685%, 0.685। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। 193 देश हैं। आइसलैंड पहले रैंक पर है और भारत 130वें रैंक पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अब बोलते होंगे गोदी मीडिया। अब देखते हैं इसे गोदी मीडिया को। विश्व की प्रेस में पत्रकारिता में भारत की रैंक क्या है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार? इसे जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की एक संस्था इसे वो जारी करते हैं। 180 देश हैं। नॉर्वे पहले नंबर पर है इसमें, नॉर्वे, और 151वां देश भारत का है इसमें। 2024 में 159वां था, अब 151वां है, मतलब भारत ने तरक्की की है। ठीक है ना। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 की रिपोर्ट आई। इसमें 170 देश हैं और भारत का 36वां रैंक है, बहुत बढ़िया रैंक है। पहले 2022 में आई थी ये रिपोर्ट, 48वां रैंक था, तो भारत ने छलांग लगाई है इसमें। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 170 देशों में से भारत की रैंक 36वीं है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करती है और 167 देश हैं। नॉर्वे पहले नंबर पर है और भारत 41वें नंबर पर है। भारत 41वें नंबर पर है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 41वें नंबर पर है। 19वीं दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई, नाइट फ्रैंक ने जारी किया। अमेरिका पहले नंबर पर है, चौथा भारत है। दी वेल्थ रिपोर्ट में भारत चौथे नंबर पर है, 19वीं जो आई थी। ठीक है जी। अब आते हैं हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा जारी की जाती है और भारत की रैंक टोटल 145 देश है। अमेरिका पहले नंबर पर, भारत चौथे नंबर पर है। भारत दी वेल्थ रिपोर्ट में भी चौथे नंबर पर ही है और अमेरिका पहले पे है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पे है और 2024 में भी चौथे पे था, अमेरिका पहले नंबर पर था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट जारी करता है। 170 देश हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत 36वें नंबर पर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी की जाती है इसे। 142 देश हैं। डेनमार्क पहले नंबर पर है और भारत 86वें नंबर पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार भारत 86वें नंबर पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 36वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में चौथी रैंक है। 19वीं दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक चौथी है। फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 किसके द्वारा? वेल्थुंगर जर्मन संस्था जारी करती है इसे। 123 टोटल देश हैं। बेलारूस, अर्मेनिया और चीन ये पहले रैंक पर हैं। 102वीं रैंक भारत की है 25.8 के अनुसार, स्कोर के अनुसार। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है इसे। 176 देश हैं इसके अंदर। सिंगापुर पहली रैंक पर है, 128वीं रैंक भारत की है। 2024 में 84वीं रैंक थी, अब हम 128वीं रैंक पे आ गए हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है।
27 सदस्य हैं इसके अंदर। अमेरिका पहले नंबर पर है एशिया पावर इंडेक्स में। तीसरा स्थान भारत का है, 2023 में चौथा था, अब तीसरा बन गया भारत एशिया पावर इंडेक्स में। ठीक है जी। अब आते हैं हम एआई तत्परता सूचकांक 2025। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है। 174 देश हैं इसके अंदर। सिंगापुर पहले नंबर पर है और 72वां भारत का नंबर है इसमें। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। 173 देश हैं। कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी पहले नंबर पर है और 141वां भारत का नंबर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 प्रबंधन विकास संस्थान IMD जारी करता है। 64 सदस्य हैं इसमें। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, 51वां नंबर भारत का है। वैश्विक विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक 51वीं है। ठीक है जी। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 मर्सर CFF इंस्टीट्यूट जारी करता है इसे। 52 देश हैं इसके अंदर। नीदरलैंड पहले नंबर पर है और 52वां नंबर भारत का है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 148 देश हैं लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में और आइसलैंड पहले नंबर पर है। 131वां नंबर भारत का है। स्कोर है 64.1%। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत 131वें नंबर पर है और स्कोर है 64.1%। मानव विकास सूचकांक 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, UNDP जारी करता है और 193 देश है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। 130वां नंबर है भारत का। 0.685% के हिसाब से स्कोर कार्ड है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। 180 देश हैं। डेनमार्क पहले नंबर पर है, भारत 96वीं पोजीशन है। भ्रष्टाचार धारणा में भारत ने 3 रैंक की बढ़ोतरी की है। ठीक है जी। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा जारी किया जाता है। 180 देश हैं। लक्जमबर्ग पहले नंबर पर है। 176वां भारत का नंबर 176वां है 180 में से वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में और स्कोर है 45.5। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 119 देश हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है पर्यटन के अनुसार। 39वीं रैंक भारत की है। 2021 में 54 में थी। अब पर्यटन पर भारत सरकार ने बहुत काम किया है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुआ। 97 देश थे। रूस पहले नंबर पर है साइबर क्राइम इंडेक्स में। 10वां भारत का नंबर है। 6.13 स्कोर है भारत का इसमें। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US द्वारा जारी किया जाता है इसे। 55 देश हैं इसके अंदर। अमेरिका पहली रैंक है इसके अंदर। 42वीं रैंक है भारत की इसमें और 2023 में भी 42वीं रैंक थी। टीम टॉम ट्रॉफिक इंडेक्स 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 500 शहरों का ये आंकड़ा है और बैरिक्वेला कोलंबिया पहली रैंक पर है। कोलकाता का स्थान दूसरा है। टीम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की जारी करती है इसे। 180 देश हैं इसके अंदर। एस्टोनिया पहले नंबर पर है, भारत 176वें नंबर पर है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।